दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ स्वाति और लांच न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बिना देर नई और ताजा खबरों की शुरुआत करते हैं। अलौकिक धार्मिक केंद्र लांजी का मां काली घाट मंदिर। दार्शनिक के साथ ही मानव सेवा के मूल्यों को साकार करती काली घाट जन कल्याण समिति। जी हां, धर्मनगरी लांजी के नाम से विख्यात लांजी क्षेत्र आध्यात्मिक, दार्शनिक और धार्मिक स्वरूप में पहचान स्थापित कर चुका है। दादा कोटेश्वर धाम, वारी मंदिर, वारी धाम, बालाजी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बिंदु है। इसी दार्शनिक धार्मिक पर्यटन को साकार करते हुए पुरातन कालीन काली मंदिर का जीर्णोद्धार कर जगत जननी मां दुर्गा के स्वरूप में माता काली की प्राण प्रतिष्ठा कर भव्य मां काली घाट मंदिर को नया स्वरूप दिया गया है, जो वर्षों से अनगिनत भक्तों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। जहां आज भी माथा टेकने श्रद्धालुओं की कतार लगी रहती है। द्वेष, ईर्ष्या और भेदभाव से परे मां काली घाट जन कल्याण समिति सेवा भावी कार्यों से दार्शनिक मूल्यों को साकार कर रही है, जिनके सेवार्थों कार्यों की सूचीबद्ध श्रृंखला है, जिसे आगे बढ़ाने का क्रम निरंतर जारी रहेगा। वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर यहां आज भगवान महादेव और बजरंग बली की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान क्षेत्र के विधायक एवं मां काली घाट जन कल्याण समिति के सचिव राजकुमार कर्राहे एवं अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। मां काली मंदिर को मिला भव्य स्वरूप। जी हां, अटूट आस्था का केंद्र बनने वाले मां काली घाट मंदिर समिति सदस्यों ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं में धर्म कर्म का वैदिक महत्व है। इसी से परिलक्षित मां काली मंदिर, जो सदियों पूर्व से लांजी शहर में श्रद्धालुओं के लिए हितकर था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने की वजह से इसके भव्य स्वरूप की परिकल्पना रखी गई है और इसे साकार करने के लिए मां काली घाट जन कल्याण समिति की स्थापना की गई। यह समिति राजनीतिक और सामाजिक द्वेष से परे थी, जिसमें निस्वार्थ भाव से धार्मिक अनुष्ठान में लोग जुड़े और समिति अस्तित्व में आई, जहां सभी ने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अथक परिश्रम किया है। बताया गया कि धर्मनगरी लांजी के बस स्टैंड स्थित इस पुरातन कालीन मां काली मंदिर को संवारने और आस्थावानों ने आर्थिक योगदान देने में कोई कमी नहीं की। आज लांजी को पर्यटन तीर्थ की दृष्टि से देखा जाता है, जिसमें मठ, मंदिरों और सिद्ध पीठों का वैदिक महत्व है। बताया गया है कि पूर्व में काली मंदिर परिसर में नवरात्रि के समय मां दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाती थी। इसी धार्मिक प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए काली घाट जन कल्याण समिति के माध्यम से मंदिर के नवनिर्माण का बीड़ा उठाया गया। भगवान भोलेनाथ हनुमान जी मूर्ति की हुई प्राण प्रतिष्ठा। मां काली घाट मंदिर लांजी में बीते दिनों आस्था के स्वरूप को दार्शनिक और लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से भगवान शिव एवं प्रभु श्री राम के सेवक भगवान हनुमान की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक अनुष्ठान के साथ संपन्न हुई है। मां काली घाट जन कल्याण समिति के योगेश रामटेकर बताते हैं कि दोनों ही मूर्तियां 15,50,000 रुपए खर्च कर मंगवाई गई है। इसमें लांजी निवासी रहे विजय अग्रवाल, जो वर्तमान में रायपुर में निवास करते हैं, जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवार्थ और धार्मिक यज्ञ में आर्थिक सहयोग करते हुए इस राशि का वहन किया है। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। भैया जी, आज माता काली प्रांगण में क्या कार्यक्रम किया गया? आज हवन पूजन करके महाशिवरात्रि का पावन पर्व था और हवन पूजन के दौरान यहाँ पर भव्य 2 मूर्तियों की जो स्थापना हुई है, एक हनुमान जी की और दूसरी भगवान शिव जी की। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज दोनों ही मूर्तियों का अनावरण का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हवन पूजन के बाद में। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है हमारी जन कल्याण का काली घाट जन कल्याण समिति जो है लांजी की, ये समिति हमारी जो है हमेशा तत्पर रहती है इस काम में। और काली मंदिर की भी जो स्थापना है पूर्व में हमारी समिति के द्वारा किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो है पूर्व सरपंच नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई योगेश रामटेकर जी, और मैं इस समिति में सचिव के रूप में लगातार काम कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर बड़े दानदाता भी के द्वारा भी दान दिया जाता है और समिति को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, जिसमें आज हमारे समिति को जो बहुत बड़ी राशि जिन्होंने दान किया था, सम्माननीय विजय अग्रवाल जी, आज उनके द्वारा ही पूजन अर्चन किया गया है, जिसमें काली मंदिर के अंदर गर्भगृह में
लगभग कांच का काम हुआ है। और उसके बाद में दोनों ही मूर्तियों में भी इन्होंने अपनी दान के रूप में भेंट दिया है। निश्चित तौर से ये जो नाम है अमिट रहेगा, हमेशा उनका नाम जो है मंदिर के इतिहास में जाना जाएगा। और कई पीढ़ियों तक के लांजी में वो रहे हैं, अपना पूरा जो समय उन्होंने लांजी में दिया है। आज वो दुर्ग के न्योरा में आज निवास करते हैं, लेकिन लांजी के प्रति उनकी सद्भावना है और हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर दान किया है। तो निश्चित तौर से उनका पूरा परिवार जो है फलेगा फूलेगा। और हमारी जो समिति है जिसमें वरिष्ठ हमारे जो यहाँ पर हैं उत्तम जुझार जी हैं, राजू मोहारे जी हैं, कोषाध्यक्ष हमारे सचिन अग्रवाल जी हैं, हमारे पंडित जी जो हैं, तो इन सब का योगदान से और समिति के और भी मेंबर्स हैं, डब्ल्यू शिवालिया जी हैं, इन सब के योगदान से जो समिति है लगातार आगे काम कर रही है। और समय समय पे हम लोग जो है अन्य गतिविधियाँ जो है धार्मिक गतिविधियाँ हैं उसको भी हम सभी लोग शामिल रहते हैं। ये मैं इस कालीघाट जनकल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में मेरे जो माननीय विधायक जी हैं, ये इस समिति के सचिव हैं, सचिन अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष हैं। और सारे मेरे हम लोग 21 लोगों की समिति है और 21 लोग पूरे मिल कर के एकजुट होकर के इस परिसर को हम लोग भव्य रूप प्रदान करना चाहते हैं। और उसके लिए जनसहयोग हमको मिलते रहता है। जैसे अभी विजय अग्रवाल जी का मिला, एक बहुत बड़ा जनसहयोग मिला। उसके पहले और इसका फेंसिंग हुआ, लगभग 11 लाख रुपया इसकी फेंसिंग में खर्च हुआ। मंदिर बनाने में हमको 20 लाख रुपया खर्च हुआ। अभी हम लोग भव्य रूप प्रदान करना चाहते हैं और उसके लिए जनसहयोग हमको मिलते रहता है। जैसे अभी विजय अग्रवाल जी का मिला, एक बहुत बड़ा जनसहयोग मिला। उसके पहले और इसका फेंसिंग हुआ, लगभग 11 लाख रुपया इसकी फेंसिंग में खर्च हुआ। मंदिर बनाने में हमको 20 लाख रुपया खर्च हुआ। अभी 15.5 लाख रुपये विजय अग्रवाल जी की तरफ से मिला। और ऐसे ही बाकी लोगों की तरफ से भी कुछ, मतलब जितने भी इस क्षेत्र के जो ठेकेदार लोग जो हैदराबाद वगैरह गए हैं, सभी लोगों ने अकाउंट में पैसे डाल करके, और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है इन सबके सहयोग से ये मंदिर चलते आ रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इसकी प्रसिद्धि जो बढ़ रही है, सिर्फ इस भव्यता को देख के नहीं बढ़ रही है, लोगों की आस्था और लोगों का जो इसमें जो यहाँ आकर के उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, उसके कारण इसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है हमारे पंडित जी है ईश्वरी प्रसाद जी, ये लोगों से पूजा करवाते हैं। जो भी लोग संकल्प लेना चाहते हैं उनके सामने संकल्प लेते हैं और माता जी उनके सभी के मनोकामना पूर्ण कर रही है। इसी कारण क्या है, इसका एक भव्यता इसमें अपने आप मिल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में ये मंदिर, इस मंदिर की आस्था इतनी बढ़ने वाली है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि प्रतिमा का निर्माण किया गया, जिसका अनावरण आज किया गया, तो कब से बन रही थी ये प्रतिमा? 1 साल से बन रही है। पिछले साल से शुरू हुई थी तो उसको लगभग 6 महीना तो लग ही गया है। 6 महीने में आज महाशिवरात्रि के दिन आज उसका अनावरण हुआ। और सही देखा है तो मूर्ति भी कल ही कंप्लीट हुई जी। एक सहयोग समझिए कि शिवरात्रि के एक दिन पहले ही उसका पूरी मूर्ति कंप्लीट हुई है और आज उसका अनावरण हो गया जी। और इतना बड़ा मेला लगा हुआ है और बहुत तरक्की करने वाला, ये मेरी अंतरात्मा ये बोलती है। और उसमें सभी का सहयोग है, आपका भी सहयोग है उसमें। तो इसमें जो मूर्ति पेंटिंग हुई है उसमें आपके घर से ही मशीन आई है, आपके तरफ से मशीन दी गई है जिससे स्प्रे हुआ है। तो ये मान के चले कि जिससे भी हम सहयोग जो मांगते हैं वो सहर्ष सहयोग कर रहे हैं, इसलिए ये मंदिर में भव्यता बनती है। ठीक जी, आपका परिचय? मैं विजय कुमार अग्रवाल। अभी पहले मैं यहीं लांजी में रहता था, अब मैं तिल्दा नगरा में रहता हूँ। जैसे कि दानदाता हो आप, दानदाता के तौर पर जो ये मूर्ति का काली मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी अंतरात्मा ये बोलती कि भाई कुछ दान धर्म करो, तो ये मेरे को प्रेरणा आई थी, उस हिसाब से मैंने यहाँ खर्चा किया। कितने फीट की मूर्ति बनवाई गई आपके द्वारा? 25 फुट की मूर्ति बनवा दी। क्या कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाई गई? एक मूर्ति बजरंगबली जी की है जी और एक शिव जी की जी जी। और काली मंदिर में कांच का काम किया हुआ है पूरा, वो दिल्ली वालों ने किया जी जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? यही चाहूँगा कि काली मंदिर में दर्शन करने आइए और बढ़ चढ़ के दान धर्म करिए, जिसमें और तरक्की हो मंदिर की। ठीक।